एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है करंट अफेयर 2021 का। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैंने जो सभी कवर कर लिए आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लोन। ये गूगल से संबंधित है। ये गूगल के द्वारा ये प्रोजेक्ट लून चलाया गया था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आया। फिर प्रोजेक्ट हिमांक ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखें, बीआरओ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित है प्रोजेक्ट हिमांक। अब हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन ऐड किए जो एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिछवारम मैंग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछवारम मैंग्रोव वन, ये आप याद रखें, यह है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आप याद रखें, पौधों की जो प्रजातियाँ हैं, एविसेनिया और राइजोफोरा, ये दोनों प्रजातियाँ इस मैंग्रोव वन में मिलेगी। फिर ये जो पक्षी की जो प्रजातियाँ हैं, सिनेप्स, जलकोवा, बुगला और सारस, ये प्रजातियां जो कि पिछवारम मैंग्रोव वन में मिलेगी। और कहाँ पर है? तो आप याद रखें, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप याद रखें, जो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने ऐसे विशेषज्ञ वाहन शामिल किए जो बुलेट और ग्रेनेड हमलों का सामना कर सकते हैं। वाहनों को कितने किलोमीटर तक तेज गति से चलाया जा सकता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन इस कारण से ऐड किया आपके लिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो भारतीय वायुसेना ने ऐसे जो विशेषज्ञ वाहन शामिल किए हैं जो बुलेट और ग्रेनेड हमलों का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन्हें कितने किलोमीटर तेज गति से चलाया जा सकता है? तो आप याद रखें, 100 से 200 किलोमीटर की तेज गति से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत के 27वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था? यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मैंने एग्जाम में कई बार देखा है क्वेश्चन। तो जो 27वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ये था उत्तराखंड, जिसे भारत के 27वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। और इससे संबंधित हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 26वें, 27वें और 28वें, इन तीनों जो राज्यों को 2000 में शामिल किया गया था। तो जो 26वां राज्य था भारत का, ये था छत्तीसगढ़, 27वां था उत्तराखंड और 28वां था झारखंड। तो इन्हें आप क्रमबद्ध याद रखें। फिर जो 29वां 2014 में इसे शामिल किया गया, ये था तेलंगाना। और जो 25वां राज्य था, ये था गोवा। आप जरूर याद रखें, 25वां गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड। इस प्रकार जो भारत के जो राज्य इन्हें बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है? यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, ये कई बार पूछा गया है। इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो आप याद रखें, यह आरती गुप्ता शाह, जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया। और इन्हें 1960 में, आप याद रखें, इन्हें 1960 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो आप याद रखें, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसे ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो त्रैमासिक पत्रिका माई वोट मैटर्स, इसे भी लॉन्च किया गया था। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यह भी पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस
के दिन किस त्रैमासिक पत्रिका को लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखें माई वोट मैटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की 95वीं मासिक बैठक और कुलपतियों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो आप याद रखें नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अन्य फैक्ट है। तो आप याद रखें इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का भी विमोचन किया गया था। और जो ये किताबें हैं ये किन के द्वारा लिखी गई? तो आप याद रखें किशोर मकवाना के द्वारा लिखी गई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्वंतरि पुरस्कार है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बात कर लेते हैं 2017 में डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को ये धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड झांकी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप याद रखें यह उत्तर प्रदेश की झांकी थी। बात कर लेते हैं जो ये पुरस्कार है किन के द्वारा वितरित किए गए? तो आप याद रखें किरण रिजिजू जो कि वर्तमान में ये भारत के खेल मंत्री है। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसका विषय क्या है? तो आप याद रखें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जो कि इसका अब की बार का विषय था। अब हम बात कर लेते हैं तो पहले तो जो प्रथम स्थान पर जो झांकी थी ये थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पर कौन सी थी? तो आप याद रखें त्रिपुरा की झांकी और उत्तराखंड की झांकी ये इसके बाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें यह है नई दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इनकी मेज़बानी कब कब और किस राज्य ने की? तो आप याद रखें 2018 में जो इसका संस्करण इसकी मेज़बानी की थी दिल्ली ने, 2019 में पुणे महाराष्ट्र ने की थी, और 2020 में गुवाहाटी असम ने, और 2021 में हरियाणा राज्य ने इसकी जो मेज़बानी की थी। तो आप याद रखें ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप याद रखें जो ई नगर मोबाइल ऐप है ये गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ई नगर मोबाइल ऐप है ये क्या है? तो आप याद रखें जो गुजरात की जितनी भी योजनाएं ये सारी योजनाएं इस ऐप पर मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं जो गुजरात का जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत का नया स्थल शामिल हुआ है। तो आप याद रखें यह हुआ है धौलावीरा। अब हम बात करते हैं कि इसी के साथ जो कितने स्थल है जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गए? तो आप याद रखें 40, जो कि भारत के 40 स्थल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गए। और जो धौलावीरा इसका जो स्थानीय नाम क्या है? तो आप याद रखें कोटड़ा और टिब्बा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं जो गुजरात में एक परमाणु संयंत्र है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखें काकरा पार्क। और इसके साथ आप याद रखें काकरा पार्क जो कि गुजरात में है, लेकिन जो कुडनकुलम और कल्पक्कम जो वे है तमिलनाडु में। ये आप डिफरेंट जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत का प्रथम अहमदाबाद शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो आप याद रखें जो अहमदाबाद शहर जो कि सबसे पहला था जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो अहमदाबाद शहर है ये किस झील के किनारे? तो आप याद रखें कांकरिया झील के किनारे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है? तो यह है आप याद रखें केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप याद रखें ये बनाया गया है वंदना कटारिया को। और ये वंदना कटारिया ये किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखें ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, काला पानी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें जो काला पानी
स्थल है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित अन्य फैक्ट। तो आप याद रखें यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर हिम तेंदुआ जो संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आप याद रखें यह है उत्तराखंड में। और पहला क्रिप्टोजेनिक उद्यान ये भी उत्तराखंड में। तीनों आप याद रखें। और इसी के साथ आप याद रखें जो लाइकेन पार्क है ये भी कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस सीमा सशस्त्र बल ने युद्ध में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया है? तो आप याद रखें यह किया है आईटीबीपी ने। तो ये जो दोनों महिलाएं इनका नाम क्या है, तो आप याद रखें प्रकृति और दीक्षा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोनों महिलाएं हैं आप याद रखें प्रकृति और दीक्षा। अब आगे हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में। डायरेक्टर जो जनरल है संजीव अरोड़ा है। और मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो आप याद रखें यह वैशाली हिवासे जो कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। और मैंने बताया था कि जो बीआरओ से संबंधित जो एक प्रोजेक्ट है वो है हिमांक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीआरओ से संबंधित अन्य फैक्ट। तो आप याद रखें इसकी जो फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, स्थापना 7 मई 1960 को। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और महानिदेशक है आप याद रखें राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण था? जो अब की बार 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे कहाँ पर, जापान में टोक्यो शहर में। और इनका यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सा संस्करण था? तो आप याद रखें ये 32वां संस्करण था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ओलंपिक जो आयोजन हुए। तो जो 31वां संस्करण हुआ था ये हुआ था रियो में। कब हुआ? तो आप याद रखें 4 साल पहले 2016 में हुआ था। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 32वां जो संस्करण ये टोक्यो जो कि 2020 में हुआ था, मतलब 2021 में हुआ था, 2020 में नहीं हो पाया कोरोना कारण। फिर 33वां ये कहाँ पर होगा? तो आप याद रखें पेरिस में 2024 में होगा। फिर 34वां ये लॉस एंजलिस में कब होगा? तो आप याद रखें 2028 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए जो कॉमनवेल्थ 2018 में हुए थे ये कहाँ पर हुए? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और जो एशियन गेम्स 2018 में हुए थे ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। यहाँ से पीछे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए मैंने ये ऐड किए। फिर आप याद रखें जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये कहाँ पर होंगे? तो आप याद रखें कतर दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आप याद रखें ये बाघों के संरक्षण से संबंधित है। और जो बाघों का दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ार ए शरीफ शहर कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखें जो मज़ार ए शरीफ शहर है ये अफगानिस्तान में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये अभी चर्चा का विषय बना था मज़ार ए शरीफ शहर। फिर आगे हम बात करते हैं जो अफगानिस्तान से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आप याद रखें यहाँ की जो संसद है इसे शोरा बोला जाता है। और भारत द्वारा जो बनाए गए बांध है यहाँ पर आप याद रखिए एक तो सलमा है एक है सहतूत है। ये दोनों जो भारत के द्वारा बनाए गए बांध है सलमा और सहतूत। और जो अभी नवीनतम जो देश शामिल हुआ है सार्क के अंदर यह है अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो नवीनतम देश जो अभी शामिल हुए हैं। यहाँ पे याद रखें जो IMF इसमें जो 190वां देश ये एंडोरा शामिल हुआ है। और फिर आप याद रखें UNO इसमें 193वां देश साउथ सूडान शामिल हुआ है। और जो WTO इसमें 164वां देश ये शामिल हुआ है अफगानिस्तान। तो आप याद रखें सार्क और WTO इन दोनों में जो नया देश शामिल हुआ है ये हुआ है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें इजराइल की संसद को निसेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं जो अन्य जो आप याद रखें देखिए डाइट ये किस देश की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें जापान की जो संसद है इसे डाइट के नाम से जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचायत
तो ये है जो नेपाल की जो संसद है इसे राष्ट्रीय पंचायत के नाम से, और मजलिस ये किस देश की है तो आप याद रखिए जो ईरान की जो संसद है इसे मजलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देश का पहला जिला सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला कौन सा बना है? तो आप याद रखें ये दमतेरी जो कि छत्तीसगढ़ में ये देश का पहला जिला जो सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला जिला बना है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो आप याद रखें पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोशी, फिर आप याद रखें जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है तो आप याद रखें पिंडवानी नृत्य किया जाता है, और इसकी जो नृत्याग्नि है ये है तीजन बाई। यहाँ पर आप याद रखें जो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील पावर प्लांट है ये किसकी सहायता से लगाया गया तो आप याद रखें रूस के सहयोग से लगाया गया। अब ध्यान से सुनिए, मैं दो और बता रहा हूँ, एक राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। फिर आप याद रखें जो दुर्गापुरा ये वेस्ट बंगाल में और ये यूके की सहायता से लगाया गया। और इसी के साथ मैं बता देता हूँ जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया तो आप याद रखें दूती चंद को। किसे दिया गया? दूती चंद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था तैयार करती है? तो आप याद रखें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जो संस्था है ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप याद रखें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो ये रिपोर्ट है ये आईएमएफ के द्वारा तैयार की जाती है। और जो हमारा क्वेश्चन था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को ई पंचायत अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखें जो ई पंचायत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ये राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2021 में जो कुछ नाम चेंज हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये घटना कब हुई थी? तो आप याद रखें 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना, और कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर आगे हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप, इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। रोस द्वीप इसका सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर ये रोस है, रोस को आप याद रखें बोस। फिर फिरोजा कोटला स्टेडियम इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली कर दिया गया। और इसी के साथ आप याद रखें जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। फिर प्रवासी भारतीय केंद्र इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया। और कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मणिपुर का राजकीय फूल क्या है? तो आप याद रखें जो मणिपुर का राजकीय फूल है ये है सिरोज लिली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मणिपुर का राजकीय फूल क्या है तो आप याद रखें सिरोज लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो आप याद रखें जो भारत की सबसे युवा मेयर बनी है ये आर्या राजेंद्रन है, जो कि भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें जो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है ये दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें।